माननीय अध्यक्ष जी, जो सदन चलाना नहीं तो था। मेरे महबूब हैं। मेरे महबूब तेरे दम से है इस दुनिया में बाहर, वरना इस रंग भरी दुनिया में क्या रखा। तेरी आंखों से नजर आती है जन्नत की बहार। आगे पूरा करूं। मोहब्बत महबूब से संबंधित हो तो पूरा कर लेना। क्योंकि माननीय महबूब साहब मेरे से नाराज हो गए थे। वो आए और बोले कि मेरे पहले बुला देना, तो मैंने कहा महबूब जी कहें माननीय सदस्य और मैं ना करूं। मैंने कहा बिल्कुल पहले ही। महबूब भाई के नाम पर बगावत, ये भी बड़ा प्रश्न चिन्ह। और महबूब नाराज हो जाए तो किसे अच्छा लगेगा। चर्चा प्रारंभ, चर्चा में माननीय महबूब। माननीय अध्यक्ष जी, पीठ की तरफ और आपकी तरफ हम बहुत गंभीर भरी नजरों से देखते हैं। कहीं ऐसा कोई विवाद हो तो उसे आप सरलता से निपटाने का ही काम नहीं करते और संसदीय कार्य मंत्री उस पर बहुत तरीके से बहुत अच्छा सा मक्खन लगाकर उसे निपटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आदरणीय नेताजी का मामला है जिनके पदचिन्हों पर चलकर आज इस सीट तक हम पहुंचे हैं। और मैं कहूंगा जिन्हें पद्म विभूषण के सम्मान के साथ ही नहीं, हिंदुस्तान में अकेले जो नेता थे जिन्हें नेता के नाम से संबोधित किया गया। जब भी विवाद होता है मानवर, उस पर पीठ को आपको विचार करना पड़ेगा, इतना हमारा अनुरोध है। और कहीं गलती हम अपने की नजर आती है तो हमने सबसे पहले, आपने अतुल प्रधान जी का उस वक्त कहीं लगा था आपको कि कहीं ना कहीं कुछ कहा गया है, मैं सबसे पहला व्यक्ति था जिन्होंने खेद व्यक्त किया था। और आज आपको इस चीज पर विचार करना पड़ेगा, जब भी विवाद होता है कहां से होता है, किसकी तरफ से होता है, कौन व्यक्ति करता है, हम सदन चलाना चाहते हैं। एक विपक्ष की तरफ से एक आदमी कोई का नाम ले दीजिए मानवर। माननीय अध्यक्ष जी, जो सदन चलाना नहीं तो मेरे महबूब हैं। मेरे महबूब तेरे दम से है इस दुनिया में बाहर, वरना इस रंग भरी दुनिया में क्या रखा। माननीय अध्यक्ष जी, तेरी आंखों से नजर आती है जन्नत की बहार। आगे पूरा करूं। मोहब्बत महबूब से संबंधित हो तो पूरा कर लेना। अब ऐसा है, अब देखो भी देखो। उसको वो एपिसोड समाप्त हो गया। अच्छा हो गया। अब उसको आगे आप से चलिए। मानवर, ये आपके द्वारा मानवर जिन लोगों को यहाँ से बाहर किया गया था मानवर, उनको भी वापस दे लें मानवर। बाहर तो गए नहीं वो। आप इतने दयालु हैं, बाहर किसी को भेजते नहीं, लेकिन यहाँ कोई लिस्ट बना रहा था, उसका प्लान कुछ ऐसा ही था। लेकिन मैं संसदीय कार्य मंत्री नहीं, वो लिस्ट बना रहे थे कि जिनको जिनको कहा है कि वो लोग अपनी सीट पे बैठे। जी जी नहीं मनोहर, हमारा इतना अनुरोध है कि जो हुआ कहीं ना कहीं आपको इस पर विचार कर लें। जब जिस भी सदन बाधित होता है और किस कारणों से होता है, इस पर देखना पड़ेगा। जो हमारे कमाल अख्तर साहब ने भी कहा कि अगर कहीं लिखा गया है, साफ है कि प्रश्न 4 में जो लिखा गया है उसे भी आप निकाल दें, कार्रवाई से निकाल दें, इतना भी हमारा अनुरोध है। और हम बड़े दिल की अपनी तरफ से कह रहे हैं, पूरे विपक्ष की तरफ से, कि आपने जो बड़ा दिल दिखाकर, जिनके हम सम्मानहीन, जिनकी बदौलत पूरा विपक्ष हर हम बैठे हैं, आज उनके सम्मान में आपको भी पीड़ा हुई, हम बार बार आपका शुक्रगुजार हैं। मानवर, श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हमारे नेता आदरणीय शिवपाल जी ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा था, उसके विरोध में उसके पक्ष में मैं बोलने खड़ा हुआ हूं। नहीं, तुम्हारे वाले के विरोध में नहीं, अरे आप सुन लीजिए, जो रखा है उसके पक्ष में बोलने, उन्हीं के पक्ष में बोलेंगे ना। ठीक बोला मानवर। बहुत बात हुई है, बहुत से मानव सदस्यों ने बड़ी लंबी चौड़ी बातें की, कहीं से लेके महाकुंभ से लेकर हर तरह से विचार हुए, लेकिन मेरा सिर्फ उस पर ज्यादा नहीं कहना है। आप दोबारा बोल रहे हो क्या बजट? ये आज ये जो श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर, राज्यपाल के अभिभाषण बोल, आपको दूसरी बार मौका मिला है? नहीं जी, दूसरी बार मौका मिला है? नहीं, पहली बार ही है साहब। लेकिन इन्होंने आपका नाम तो दिया नहीं। देते ही नहीं। इन्होंने नाम नहीं दिया सर, मेरे पास लिस्ट है। नहीं। मैंने दिया, इन्होंने नहीं दिया। मानवर, बहुत लंबी बातें हुई हैं नेता पक्ष और विपक्ष की तरफ से महाकुंभ पर
महाकुंभ पर अपने विचार रखे और दर्शाया कि पूरे प्रदेश में और महाकुंभ में क्या क्या हो रहा है। मुझे ज्यादा नहीं कहना, स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था कहीं रही है। जो प्लान बनाया गया था 100 साल का, वो कम से कम 100 करोड़ लोगों के आने का प्लान बनाया गया था, लेकिन आज की तारीख में भी 56 करोड़ लोग आए। लेकिन इसके बावजूद ये प्लान जब बना था, उस वक्त स्वतः सोचना चाहिए था कि कितने लोग 56 करोड़, लेकिन अब स्वतः सोचना चाहिए था कि कितने लोग जाम में फंसे हैं, उनके खाने की व्यवस्था, उनके नहाने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके सोने की व्यवस्था, 4-4 दिन जो फंसे रहे हैं, वो व्यवस्था पर शायद ध्यान नहीं दिया गया था। बहुत लंबी बातें होती हैं डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से संबंधित, उसमें मुझे ज्यादा नहीं कहना कि, लेकिन आपका जिला भी उसमें है। लगातार कहा गया है कि हाँ हम, और मेरे ख्याल से तो कई बार उस पर विचार हुए हैं। आपका कानपुर भी है, अलीगढ़ भी है, बहुत से ऐसे हैं कि हाँ वहाँ हम उसमें काम कर रहे हैं, 9,000 करोड़ रुपए लगाए, लेकिन आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ कि हाँ संभावित तो है लेकिन लगा है या उनसे कोई रोजगार मिला है। गरीबी की हदें मेरे ख्याल से और बेरोजगारी की हदें आप लगातार बहुत से सदन ने, हमारे साथियों ने कहा है, लेकिन बात कर ले बेसिक शिक्षा में ही आपके 78,000 रिक्तियां हैं और 78,000 रिक्तियां हैं। बेसिक शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में 48,000 हैं। 20 लाख से अधिक बीटीसी सदस्य बैठे हैं, बीटीसी करे हुए लोग बैठे हैं और 15 लाख से अधिक आपके बीएड करे हुए लोग बैठे हैं, लेकिन आज तक उन पर कोई विचार नहीं। रिक्तियां आपके पास हैं, तो हर हालात में आप पर उन पर विचार करना चाहिए और कहीं ना कहीं उन्हें भरना चाहिए जब आपके पास इस तरह से टेक्निकल लोग भी मौजूद हैं। प्रदेश में 2000 वर्ष से गन्ना किसानों के समर्थन मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई, जब उनकी लागत लगातार चौगुनी बढ़ रही है। लगातार मंत्री जी खड़े होकर बात करते हैं कि हाँ बड़े पैमाने पर हमने भुगतान कर दिया। मैं मिलों का नाम दे दूंगा जिनका कम से कम जिस दिन से मिल चली है इस सत्र का एक भी पैसे का भुगतान नहीं हुआ, मैं मिलों का नाम दे दूंगा। इस पर विचार करना चाहिए कि कितना हमारा गन्ना घट गया। 10% नहीं 20% पिछले सालों की से अपेक्षा इस बार घट गया, और आने वाला जो सत्र चल रहा है 20% गन्ना इसमें घट जाएगा। गलत नीतियां और गन्ने का रेट ना बढ़ाना उसकी सीधी वजह है। कानून व्यवस्था के बारे में बहुत लंबी बातें की हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर बलात्कार, लूट, हत्या, महिलाओं पर अत्याचार इतनी हुई है कि मेरे ख्याल से एनसीआरबी की रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति की दर, अपराध दर 7.4 उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं, एनसीआरबी की रिपोर्ट, इसलिए हमें इस पर देखना पड़ेगा। और दर्ज अपराधों में बहुत बड़ी चिंताएं आपने की हैं। दिल्ली में अपराध भी कम है आपके यहाँ। धन्यवाद। और मैं कहूँ अब इतना मौका तो दे दिया ना, नहीं मैं अनुरोध कर रहा हूँ आपसे। बोलिए। एनसीआरबी के आंकड़ों के आधार पर प्रदेश में मेरे ख्याल से अराजकता का माहौल है और छेड़छाड़, लूट जैसी, बलात्कार जैसी घटनाएं प्रतिदिन बढ़ रही हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट की बात है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट में आप बताइए किस जनपद के अंदर, मेरे यहाँ भी ऐसा नहीं है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट में एक ढोलक का काम लिया गया, ढोलक को लिया गया था, जो मेरे ख्याल से हर व्यक्ति की खुशी के वक्त बजाने का काम होता है, उसे लिया गया था। इतना भी आज तक काम नहीं हुआ है उस पर जरा सा भी। और मैं कहता हूँ पूरे प्रदेश के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट में आज तक कहीं ऐसा नहीं हुआ। मानव प्रदेश में मानव प्रदेश में धन्यवाद महबूब साहब। प्लीज सब लोगों को देखिए, आप डेवलप की बात कर रहे हैं, आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से तो मैं कहूंगा कि आज देखिए शहरों में ही देख लीजिए कि खड़ंजे पड़े हैं आज भी शहर में। विकास नाम की चीज नहीं, उस पर विचार करने की किस तरह से वो बड़े पैमाने पर उस पर काम हो। आज बहुत
शहरों की उपेक्षा की जा रही है। बाकी सब लोगों को अवसर मिल रहा है। मैं इतना ही कहूंगा Thank you. कि उत्तर प्रदेश में एक गरीब है मनरेगा वाला, मनरेगा के आप देख लें, आपके 237 रुपए मनरेगा में है धन्यवाद आपके, सर। जबकि बराबर में पंजाब है, बराबर में राजस्थान है, बराबर में आपके और महबूब छोटे साहब, सिक्किम जैसे प्रदेश सर, हैं, आपको- उनमें भी मनरेगा की जो दी जा रही है, मनरेगा का पैसा दिया जा धन्यवाद रहा महबूब है, साहब। वो हमारे उत्तर आपके प्रदेश लिए से अधिक माइक है। बंद कराने हमें के इस लिए पर बोलूंगा तो विचार मुझे अच्छा करना नहीं पड़ेगा। बार बार आपका धन्यवाद अध्यक्ष जी, बार बार श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री ज्ञानेन्द्र सिंह बोलिए। एक शब्द, हाँ एक शब्द साझे, अब बोलो। हाँ एक सेंटेंस। महबूब साहब पे तो नहीं है? अच्छा उन्हीं पे। खाता की कुर्सी बैठी थी, आज मन थोड़ा ठीक हुआ, परसों से बड़ा खराब था क्योंकि माननीय महबूब साहब मेरे से नाराज हो गए थे। वो आए और बोले कि मेरे पहले बुला देना, तो मैंने कहा महबूब जी कहें माननीय सदस्य और मैं ना करूं, मैंने कहा बिल्कुल पहले ही। लेकिन अब कमाल इनके साथ असली किया भाई कमाल अख्तर जी ने, वो मेरे पास आए, कहे आगे मत करना नहीं बगावत हो जाएगी। अब महबूब भाई के नाम पर बगावत, ये भी बड़ा प्रश्न चिन्ह। और उससे बड़ा कष्ट मेरे लिए ये हुआ कि ये आए ऊपर और महबूब नाम को कट्टा करके चले गए, कहीं ना बोलवा ही नहीं करेंगे। तब से मैं बड़ी दुखी थी, लेकिन आज महबूब भाई बोले, अब महबूब नाराज हो जाए तो किसे अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। श्री ज्ञानेन्द्र बोल रहे हैं। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है।